आज की इस वीडियो में भारत के 5 हिंदू राजाओं की पूरी हिस्ट्री बताने जा रहा हूं, जिनके सामने मुगल कुछ नहीं थे। जी हाँ, वीर भयोग वसुंधरा, ये श्लोक भारत के इन 5 हिंदू राजाओं को चरितार्थ करता है। ये देश के 5 ऐसे हिंदू राजा हैं जिनकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में है। इन्होंने अपने पराक्रम के बल पर न केवल भारत बल्कि उससे बाहर की सीमाओं में भी बहुत दिनों तक शासन किया। भारत को दुनिया वीरों की धरती के नाम से जानती है। यहाँ का इतिहास ताकतवर राजाओं से भरा पड़ा है, चाहे राजा पोरस हो, फिर चाहे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक महान राजा हो, या फिर पृथ्वीराज चौहान। सब ने अपने शासनकाल में कई ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं जिसे आज भी याद किया जाता है। इन राजाओं की ख्याति इतनी थी कि इनके नाम का डंका भारत के बाहर विदेशों में भी बजता था। इन्हें आज पूरी दुनिया महान योद्धा के तौर पर देखती है, जिनकी तलवार दुश्मन का सिर पलक झपकते ही धड़ से अलग कर देती थी। आज हम आपको भारत के ऐसे ही 5 हिंदू राजाओं के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1 पर आते हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भारत के लोकप्रिय चौहान वंश के एक वीर हिंदू राजा थे। पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। इनके शासनकाल के समय ही सबसे पहले मुगल शासकों का भारत पर हमला हुआ। कहते हैं पृथ्वीराज चौहान इतने अधिक वीर थे कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी राजा भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं के बारे में जानते थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी को युद्ध में 17 बार हराकर स्वाद चखाया था। लेकिन साल 1192 में हुए दूसरे तराइन युद्ध में गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद्र के साथ मिलकर पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रवरदाई को बंदी बना लिया और उनकी हत्या कर दी थी। और दूसरे नंबर पर आते हैं महान राजा पोरस। भारत के महान हिंदू राजा पोरस का नाम जब भी आता है तो एक भारतीय होने के नाते हमारा सिर अपने आप सम्मान से ऊंचा उठ जाता है। पोरस सिंधु के राजा थे। उन्होंने सिकंदर के साथ इतनी वीरता से युद्ध लड़ा था कि विश्व विजेता सिकंदर भी उनके साहस के सामने झुक गया था। राजा पोरस का साम्राज्य सिंधु नदी से लेकर चेनाब नदी तक फैला हुआ था। महान पोरस और सिकंदर के बीच हाइडेस्टीज का युद्ध 326 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी मृत्यु की सही तारीख के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि राजा पोरस की मृत्यु 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। तीसरे नंबर पे आते हैं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक की वीरता के बारे में कौन नहीं जानता। अशोक एक समय में खूंखार योद्धा थे, तो कलिंग के भीषण युद्ध ने उन्हें विनम्र का रास्ता भी दिखाया। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और शांति की ओर चल पड़े थे। कहा जाता है कि कलिंग के युद्ध के समय लगभग 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। सम्राट अशोक के साम्राज्य की बात करें तो वह उत्तर में हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक यानी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और ईरान तक फैला हुआ था। और हमारे 5वें राजा जो आते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की वीरता के बारे में हमने स्कूल टाइम से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। आप में से बहुत से लोगों को महाराणा प्रताप और चेतक पर लिखी कविताएं आज भी याद होंगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त महाराणा प्रताप का मेवाड़ रियासत में शासन उस दौरान था जब दिल्ली में अकबर का राज हुआ करता था। अकबर ने कई बार कोशिश की कि वह किसी तरह से मेवाड़ हथिया ले, लेकिन जितनी बार उसने कोशिश की और वह उतनी ही बार नाकाम रहा। कहते हैं महाराणा प्रताप 72 किलो का कवच पहनते थे और उनका भाला लगभग 81 किलो के वजन से ज्यादा था।
तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे ही कंटेंट मिलते रहते हैं। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।